प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी को बता दें कि हम इस चैनल पे ज्ञानदात्री क्लासेस चैनल पे लुसेंट जीके का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है, उस बुक का संपूर्ण रिवीजन हम कराने वाले हैं एक सीरीज से। और अभी 2 सब्जेक्ट को लगातार स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एक हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं। इसे मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं और साइंस में बायोलॉजी से शुरुआत कर रहे हैं। आपको लेटेस्ट पैटर्न पे ये बुक जो है अपडेटेड है, 2025 अपडेट है ये बुक। और ये बुक का आपको संपूर्ण रिवीजन कराने वाले हैं। और तो शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी कि आधुनिक भारत से। उसका पहला जो टॉपिक का नाम है या चैप्टर कह सकते हैं, वह है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि संदर्भ में ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला घटना है और बंगाल का तत्कालीन गवर्नर उस समय कौन थे, ये है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उस समय गवर्नर जो थे वह रोजर ड्रैक थे। एक का ए ही हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा। द्वैध शासन लागू जो कि 1765 में हुआ था। उस समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। वेंसीटार्ट थे उस समय गवर्नर। बंगाल अकाल 1770 में हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर कार्टियर थे। यानी कि एक का ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पलासी की युद्ध 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यह रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, किसने किया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व? हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। बंगाल का द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, कौन बने थे। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य क्षय, हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था। ये लागू किया गया था डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड डलहौजी थे। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया। खालसा पंथ का प्रवर्तक यह गोविंद सिंह ने किया था, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। तो 1757 में सिराजुद्दौला जो है वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन कौन थे। तो हैदराबाद के निजाम सबसे पहले इन्होंने ही किया था। अवध के नवाब और मैसूर के राजा, ये तीनों किए थे और बंगाल के नवाब नहीं किए थे। यानी 1, 2 और 3 राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है। तो सिख गुरुओं का सबसे सही कालक्रम गुरु नानक रामदास, ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था। वह किनके बीच। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। हड़प नीति के अंतर्गत
कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर व सतारा कब्जे में किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा से संबंधित वो बेंटिक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोर्डियार या बोर्डचार, हाँ, बोडियार डैश के शासक थे? बोडियार जो थे वह मैसूर रियासत के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वह बने थे विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को वारन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठा ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था। ऑप्शन नंबर 25 का डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि, तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने जो है बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, इसलिए यह सबसे ज़्यादा महत्व था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो इनमें उसका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीति सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध जो है, अवध को उन्होंने मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ यह गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव जो है यह 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? सही का कौन कौन से आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसका कार्यक्रम जो है काल क्या है, यानी ईस्वी क्या था, वो कौन पहले आए थे और कौन बाद में आए थे, वही बताने का कह रहे हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आए थे। रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वेंसी स्टार्ट थे। रॉबर्ट क्लाइव के बाद वेंसी स्टार्ट, उसके बाद कार्टियर, उसके बाद वारन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। राइट है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही। भारतीय सेनाओं में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही। उपर्युक्त में से सही भी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी जिसे कहते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये सभी के सभी लॉर्ड कैनिंग के समय ये पारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? अवध के संस्थापक वह सादत खां और बुरहान उल मुल्क थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित शाह आलम द्वितीय भी हुए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो उस समय मुगल सम्राट अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन थे?
तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी उस समय वह हेस्टिंग थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। संघर्ष के प्रमुख कारण क्या थे? तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन किसने किसने साथ दिया था? तो मोहनलाल और मीर मदन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। तो मोहनलाल और मीर मदन ने साथ दिए थे, बाकी इन्होंने सब साथ नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, यह घटना घटी थी, कहाँ पर घटी थी? कलकत्ता में घटी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो यह है नवींद्र चंद्र सेन की कथन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक के कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो किसने डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी है? एम के पनिकर ने दी है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारन हेस्टिंग से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद को उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, राजा सिताब राय। क्वेश्चन नंबर 48 है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो वह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वह शाह शुजा से प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पार्टोनोवा युद्ध में हराया था, तो किसने हराया था? तो सर आयरकुट ने हराया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खरक सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? रॉबर्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित तो है ही। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से प्रणाली से संबंधित है, ये भी सी है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। बाकी 1829 का 17वां रेगुलेशन इससे लॉर्ड बेंटिंग संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह कौन थे? यानी कि कौन सा युद्ध था? तो बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था वही था। क्वेश्चन नंबर 54 है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वह किसने पढ़ के सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह का संबंध जो था वह सुकरचकिया मिशन से संबंधित था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो किसने लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? किसने किया था? मीर कासिम ने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसकी समाधि के कारण? तो गुरु गोविंद जी की समाधि के कारण, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, दिल्ली सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे?
तो युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, 1799। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना में 146 लोगों में से मात्र 100 यानी कि 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और 23 लोग मात्र जिंदा बचे थे। तो ये घटना किसके उस समय शासन कौन कर रहा था? तो उस समय मीर जाफर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? अच्छा, 61 का है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। ब्लैक होल दुर्घटना ये कब घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि 10वें गुरु भी कहलाते हैं। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और प्रथम गुरु गुरु नानक थे। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था? कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो वह कौन सा था? प्लासी का युद्ध था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64 है, डिंडीगुल नॉम है। डिंडीगुल नॉम क्या है? तो तमिलनाडु में यह एक नगर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया था? तो यह हस्तांतरित वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? अच्छा, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। 67 नंबर है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था वारेन हेस्टिंग के काल में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? तो 1767 69 प्रथम मंगल मराठा युद्ध, ये गलत है। दूसरा 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 1790 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, ये भी सही है। 1824 26 प्रथम आंग्ल मराठा, ये गलत है। 45 46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये भी सही है। यानी कि ये तो सही नहीं है। ये ऑप्शन नंबर जो है ए दो और कौन कौन सा, 2 और 3 सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। 1724 से 26 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो और कहता उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 और 3। यानी कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, गुरु अंगदेव के सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखी दी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। और अब है क्वेश्चन ये कि ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन यानी विलय का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन से थे? तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, 3 2 यानी सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद झांसी को अपने कब्जे में लिया था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो अंतिम प्रमुख विस्तार यह डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित सूची को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, 3 4 1 2। यानी कि 1775 ईस्वी में जो है प्रथम अंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। दूसरा है 1800 जो 1780 है, 1780 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तीसरा 1824 है, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो ठगों के दमन में जो है, तथा ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन
संबंध था, तो कर्नल सलीमैन थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। कर्नल सलीमैन। क्वेश्चन नंबर 76 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। 76 का, तो ये सब के सब मिला हुआ है। एक तरफ उत्तरवर्ती मुगल शासक है, दूसरी तरफ उसका उपाधि या उपनाम है। बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए, मतलब ए का एक हो जाएगा। दो है फर्रुखसियर, मुगल वंश का घृणित कायर था। फर्रुखसियर मोहम्मद शाह, इसे रंगीला उपनाम दिया गया, और बहादुर शाह द्वितीय को जफर नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 77 है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो मोहम्मद मुअज्जम वह जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो वह जुल्फिकार खां की सहायता से वह जो है सम्राट बना था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? फर्रुखसियर जो बना था वह फर्रुखसियर जो है सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बने थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, नृत्य निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो किंग मेकर के रूप में सैयद बंधु को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? तो फर्रुखसियर की हत्या कर दी थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो सैयद बंधु जिसे किंग मेकर कहते हैं, वह फर्रुखसियर, रफी उद दराजात और रफी उद्दौला और मोहम्मद शाह, ये सभी को बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 83 है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो किसका नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम था रोशन अख्तर। क्वेश्चन नंबर 82 है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? तो यह सभी मोहम्मद शाह रंगीला के समय में स्वतंत्र हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस यूरोनी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल सम्राट थे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए थे? तो 3 बार हुए थे शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का नाम था अली गौहर। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण यानी विशेषतः मीर बख्शी नजीब उद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठाओं की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ था? तो किसने? शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में? तो यह शेर जो है प्रसिद्ध है, यह किसका है? बहादुर शाह द्वितीय का शेर है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, अंग्रेजों का पेशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। तो एक में है सूची 1 में राज्य और 2 में है संस्थापक। बंगाल जिसकी स्थापना 1713 ईस्वी में हुआ था, वह किसने किया था? तो मुर्शिद अली जाफर ने किया था। और फर्रुखाबाद 1714 में इसे मोहम्मद खां बंगस ने। और कर्नाटक की स्थापना जो है वह शहादत उल्लाह खान ने किया था। और अवध की स्थापना 1722 में मीर मोहम्मद अमीन शहादत खान, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। यानी 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, ये भी है मिलान करने का है।
हैदराबाद, जिसकी स्थापना मीर कमरुद्दीन चिनकलीज खां, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहते हैं, हैदराबाद का स्थापना इसने किया था। रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खां, भरतपुर की स्थापना बदन सिंह और मैसूर की स्थापना हैदर अली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो किसे कहते थे? अवध के नवाब को नवाब वजीर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो किसने? चुरामन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किसने जाटों का अफ अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? सूरजमल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। इसे जाटों का अफलातून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल, जो कि 1717 ईस्वी में, और उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो यह मिली थी फरुखसियर से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो किसे बनाया था? मुर्शिद कुली जाफर खां को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, बंगाल का शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या था? तो इन दोनों के विवाद का प्रमुख कारण था मुगल बादशाह फ़रुखसियर द्वारा जो 1717 में जारी किया गया था फरमान कि मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी के बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो यह प्रदान मोहम्मद सारंगीला ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं? तो यह तुलना किसने किया था? यह किया था सिराजुद्दौला ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? तो यह अली वर्दी खान ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्द में समुद्र में आग लग जाएगी? वह कौन नवाब था? तो वह अली वर्दी खां थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 105 है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? तो यह अलीवर्दी खां ने सलाह दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ये अपने उत्तराधिकारी को सलाह दिया था। क्वेश्चन नंबर 106 है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे, और इन कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? अच्छा, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी सही है, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग ये भी सही है, और भगोरे कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 108 है, सुमेलित कीजिए। एक है घटना और यह तिथि। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार, ये कब किया गया था? तो ये 15 से 20 जून 1756 में किया गया था। काल कोठरी का त्रासदी, ये हुआ था 20 जून 1756 में। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में, और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 109 है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावत जंग यानी कि युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो कौन से क्षेत्र हैं? वह 24 परगना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बना क्यों?
उसे राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो यह किसने लिखा था? यह लिखा था मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा व साधारण कदम उठाया था? तो किसने? तो यह मीर कासिम ने उठाया था यह कदम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 113 है, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुआ था, के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। और कहता है इन कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ये शाह आलम द्वितीय को करा और वो इलाहाबाद के जिले दिए गए थे, ये भी सही है। दो है, कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अस्थायी रूप से मिली, ये भी सही है। तीसरा, हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जागीर के रूप में मान्यता दी गई। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी, वह किसके बीच हुई? तो दूसरी संधि इलाहाबाद की सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 115 है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? तो मीर जाफर को यह संज्ञा दी गई थी कर्नल क्लाइव का गधा या सियार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 116, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? तो यह मुबारकुद्दौला ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117 है, कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इसमें जो है वह प्रयुक्त किया गया है, वह मीर जाफर के लिए प्रयुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 118 है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापना की थी? तो यह स्थापना हैदर अली ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले ही तो अकार्ट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो यह घोषणा हैदर अली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्रथम आंग्ल मिलान करने वाला है। पहला है युद्ध और दूसरी सूची में संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 तक चला था, इसे किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया? तो इसे मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780-84 तक चला था, इसे मंगलौर की संधि से समाप्त किया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 चला था, इसे श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ए का 1, बी का 2 और सी का 3। क्वेश्चन नंबर 121 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। पहला है युद्ध और दूसरा है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जिसका नेतृत्व जनरल स्मिथ ने किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट ने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज ने किया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 122 है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के का दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि जो कि 1784 ईस्वी में हुई थी, इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? तो वह गवर्नर थे लॉर्ड मैकेरी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 124 है, दिल्ली आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत? तो हालांकि ऑप्शन इसमें बड़ा है, कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं। अच्छा, कहता है टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इसके तहत क्या हुआ था? तो टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, ये सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, ये भी सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ये गलत है।
और चौथा है अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। ऑप्शन नंबर 4 भी सही, यानी कि 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 126 है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के निष्कासन करने के लिए निम्न में से किन देशों में के साथ संपर्क स्थापित किए टीपू सुल्तान ने? तो वह फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की सभी के साथ किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 127 है, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। और तथा कौन सा कथन यानी कि इनमें से सही है? 4 कथन आपको दिया हुआ है। तो टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था, ये सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली शुरुआत की, ये भी सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया, ये भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुआ था की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष जिसे कहते हैं लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। तो ये भी सही है, यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 128 है, तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? तो द्रवणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 129 है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, किस संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। दूसरा है इस युद्ध, अच्छा कहता है कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पहला है इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, हाँ। दूसरा, इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था, ये भी सही है। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि ला दी गई, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 यानी सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 130 है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? यह बात टीपू सुल्तान ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 131 है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? यह उक्ति किसकी है? तो यह कहा था टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132 है, एक प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन इनमें से सही है? तो पहला है, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जो कि 1469 से 1538 तक यानी कि मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म तलवंडी या गुरु नानक ननकाना पाकिस्तान में हुआ था, ये राइट है। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहना था, ये भी सही है। और 3 है, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक जो है तालाब बनवाया, ये भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। ये 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था, ये भी सही है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो ये किसने किया था? अर्जुन देव ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो किसका प्रयोग नहीं किया था? धोखेबाजी का प्रयोग नहीं किया था, बाकी सहायक संधि, समामेलन और युद्ध किया था उन्होंने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त यानी स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में इसकी स्थापना की थी, यानी अकाल तख्त की स्थापना की थी। और अमृतसर की किलेबंदी एवं सिखों को लड़ाकू बनाया, ये सही है। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन 2 है, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में बिताने पड़े एवं वहीं उनकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। और डी है, चौथा नंबर ऑप्शन है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उसके शहीद स्थल पर शीशगंज यानी गुरुद्वारा दिल्ली में बनवाया था, ये भी सही है। 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 136 है, किस सिख गुरु ने कहा था सरदाद
सिर्रेस नादाद, यानी मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। यह किसने कहा था? तेग बहादुर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। किस सिख गुरु को वाकला द बाबा यानी वाकला के बाबा कहा जाता था? तो ये किसे कहते थे? तेग बहादुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 138 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो पहला है, उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताए थे। सही है। मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। ये भी सही है। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश यानी सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। ये भी सही है। और चौथा, उन्होंने पाहुल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ते हुए एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा आरंभ किया। ये भी सही है। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 139 है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं गुरु गोविंद सिंह की हैं? तो दसम ग्रंथ, चंडीगढ़ चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा, ये चारों गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? यह किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर यानी वीर बंदा बैरागी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 141 है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुख सियर के आदेश पर उसकी हत्या की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 142 है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो खालसा दल की स्थापना जो है यह कपूर सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 143 है, रंजीत सिंह ने अपने शासनकाल में, उनका शासनकाल 1792 से 1839 तक रहा था, अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालानुक्रम में सजाएं। तो लाहौर, अमृतसर का, कांगड़ा, कश्मीर, ये चारों को उन्होंने जीता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 144 है, रंजीत सिंह के किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो यह लाहौर में। तो रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? जब उन्होंने लाहौर पर अधिकार प्राप्त किया तब उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 145 है, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप प्राप्त हुई थी? तो यह जो है अमृतसर विजय अभियान के तहत प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 146 है, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी? तो यह जो है भंगी से छीने थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 147 है, मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि है और जिससे संधि की गई वो है अमृतसर की संधि जो कि 1809 ईस्वी में हुआ था। यह लॉर्ड मिंटो से की गई थी। रोपर की संधि 1831 में विलियम बेंटिक से और त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड व शाहसुजा से की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन 148 है, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी? तो किसकी? तो सतलज नदी को बीच की सीमा निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 149 है, रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे। कौन शामिल थे? तो वंतुरा, अलॉर्ड, फोर्ट एवं गार्डनर और एविवेटेबल, ये सभी शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 150 है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रंजीत सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 151, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 तक चला था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच चला था। किसमें पंजाब का शासक कौन था? उसमें पंजाब के शासक दिलीप सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 152 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लाहौर की संधि ये कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। कब हुआ था ये? अच्छा, लाहौर की संधि है। ठीक है। तो लाहौर की संधि 1846 में हुआ था। भैरावल का संधि 1846 में और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 153 है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 में हुआ था? अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 154 है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय वह जो है सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन 155 है, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालानुक्रम सजाइए। तो सबसे पहले किसने? हैदराबाद ने स्वीकार किया था। उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध और पूना के पेशवा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे।
सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, उसके बाद पूना के पेशवा। क्वेश्चन नंबर 156 है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। यह लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 157 है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। तो यह जो है यह कथन किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 158 है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था, कौन थे? तो यह थे डुप्ले थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, डुप्ले। सहायक संधि के जनक डुप्ले को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 159 है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 160 है, सुमेलित करना है यानी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। पिंडारियों का दमन यह किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमर्स्टन के समय हुआ था। ठगों का दमन विलियम बेंटिक के समय, और मैकाले की शिक्षा नीति प्रस्ताव भी विलियम बेंटिक के समय आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 161 है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध यह किसने लगाया था? तो यह लगाया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। ऑप्शन 1 का 4 हो जाएगा। इसके बाद है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यह लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह लॉर्ड हार्डिंग के समय। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट ये लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 162 है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। 163 है, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाला को कालानुक्रम में सजाइए। तो यह है सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर और जैतपुर, उसके बाद बघाट, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, उसके बाद नागपुर। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 164 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सुगौली की संधि ये कब हुआ था? सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक चला था। द्वितीय 1852 में, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1886 तक चला था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। क्या रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर जनरल ये तो नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। अगर एक गलत हुआ तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। बी है, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। हाँ, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। 166 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के राणा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? राणा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो कौन सा संभव कारण नहीं था? आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 168 है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी, ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 169 है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल को निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? कौन से कच्चे माल को निर्यात किया थे? तो कपास, रेशम, सोरा और अफीम को निर्यात करते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 170 है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 में हुआ था, उसमें कौन विजयी रहे थे? तो उसमें हैदर अली विजयी रहे थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 171 है, पलासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। और अंतिम प्रश्न है, पलासी की लड़ाई 1757 में निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था? किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था इंग्लिश। तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक कह सकते हैं, पहला चैप्टर, जिसका नाम था ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप इसे 2x की स्पीड से जल्द देखकर समाप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और अगला टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे।
ठीक है? तो जय हिंद।